Hello, Assalamu alaikum and welcome to the another exciting episode of क्या ड्रामा है with these beautiful women on a set. और तीका ऑडो मेरे साथ हैं, रुबीना अशरफ हैं और आज फैसल की जगह नादिया जमील ने हमें ज्वाइन किया है। ऐसे बैठी हुई हूँ जैसे कि मैं बहुत अच्छी बात है, अम्मी की लाउंज में बैठी हुई। ये है लाउंज ही है, इसमें इसीलिए खुल के ड्रामे में बात हो रही है। कल हमने जिन ड्रामों में बात की थी उनमें शामिल था प्यारी मुना और तेरे बिन और तीसरा ड्रामा था कुछ अनकही। कुछ अनकही। तो आज जो दो ड्रामे जिनका हम रिव्यू करने वाले हैं उनमें शामिल है मेरे बन जाओ और दूसरा ड्रामा है मुझे प्यार हुआ था। तो शुरू करते हैं अतीका आपसे और सबसे पहले बात करेंगे मेरे बन जाओ पे, जो कि है प्रोडक्शन है मोमल एंटरटेनमेंट की, प्रोड्यूसर है मोमल शनेर, डायरेक्टर है सैयद अहमद कामरान और इसकी जो लीड कास्ट है जाहिद अहमद, असफर रहमान, किंजा हाशमी, ये लोग इसके अंदर हैं। तो अतीका तो मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसा ड्रामा बन रहा है। इसका टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें सोशल मैसेजिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसमें जो अच्छी बात है वो चीज़ें बात की जा रही जो लोग नहीं टच करना चाह रहे ना, जैसे फॉर इंस्टेंस को हरासमेंट ऑन सोशल मीडिया एंड ऑल, वो बातें आ रही हैं इसमें जो बहुत ज़रूरी है फॉर स्पेशली जो नौजवान लड़कियाँ जो है ना, उनको ये चीज़ दिखाना बड़ा ज़रूरी है बिकॉज आजकल उनको वो नहीं पता कि क्या बाउंड्रीज़ हैं सोशल मीडिया की। दूसरा ये कि इसकी मुझे ओवरऑल फ्लेवर बड़ा अच्छा लगा बिकॉज इसमें 2-3 मुख्तलिफ घर जो दिखाए हुए हैं वो इनफैक्ट आई टेल यू समथिंग रियली इंटरेस्टिंग, आई वाज आस्क्ड टू डू द रोल ऑफ द दर्जन। तो जब ये इसकी सारी लाइनअप हो रहा था तो जो दर्जन का जो राबिया आबिद अली ने किया है एंड शी डन इट ब्यूटीफुल जॉब। तो और मुझे राबिया की आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है, मैं उनको बार बार कहती हूँ कि लगता है जैसे आप गा रही हैं, सिंग सॉन्ग टाइप आवाज़ है ना। तो वो जो रोल है वो मुझे ऑफ़र किया गया था पिछले साल इन्होंने एंड मेरी डेट्स नहीं थी, तो उन्होंने कहा था कि आप बड़े वो अपनी आंखों को बना के दर्जन, आई थॉट बड़ा एक्साइटिंग राइट। तो आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग एफिलिएशन विद दिस प्रोजेक्ट। उसमें यह है कि मुझे जो एक्टर्स ने अपने आप को, जैसे जाहिद ने जो चेंज किया अपने आप को, इसमें बड़ा अच्छा लगा। कमाल। और असफर जो काम कर रहे हैं ओवरऑल आई फाइंड कि ओवरऑल इसका एक मूड बड़ा अच्छा लग रहा है। सो आई एम एंजॉयिंग इट सो फार। रुबीना For me, once again, Hum TV wins with this topic. Hum TV and Momal again. Tinke ka sahara was Momal and there was another one that I think is प्यार के साथ के हमारा था नहीं और भी जब से हमने शो शुरू किया है, हमेशा शुरू किया है। हाँ। So this is a one-off because of the topic. एक बात जो हम हमेशा से कहते हैं रिश्तों के मामले में और लड़कियों के रिश्तों के मामले में कि रेड फ्लैग्स को देखना चाहिए है उनको, यू नो, वॉच आउट फॉर द रेड फ्लैग्स। इसमें वो बात बहुत खूबसूरत तरीके से की है, फिर उस पे भाभी के ज़रिए एलेबरेट किया है, फिर उसको इतने प्यारे तरीके से लिखा गया है और डायरेक्ट भी किया गया है और एक्ट आउट भी किया गया है, दैट आई थिंक it won my heart. नादिया Gripping, I think it's gripping. Gripping. बिल्कुल gripping है और मुझे ये इतना और कितना ज़रूरी टॉपिक है, मतलब इस पे जितना हम दें जोर, इट्स नॉट इनफ हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि हमारी बच्चियाँ जो हैं इनको समझ आए कि, और लड़के भी, लड़कियाँ दोनों को समझ आए कि सोशल मीडिया कितना डेंजरस हो सकता है और ट्रस्ट जो है ना, एतबार, उसकी बाउंड्रीज वो जो कहती भी है कि आदमी और औरत के बीच में एक पर्दा होना चाहिए, एक जो वो बाउंड्री है ना और जो एतबार है वो हम नहीं, जहाँ आपकी जिस्म का सवाल आता है उधर यू हैव टू मेक योर बाउंड्रीज, नथिंग, आई मीन दैट्स रिडिकुलस, इट्स जस्ट, और ये इतना ज़्यादा हो रहा है आजकल। और मतलब आई नो कि दीज 20-year-olds 19-year-olds आजकल आर मेकिंग वीडियोस, ट्रस्टिंग, यू नो, बॉयज, ट्रस्टिंग गर्ल्स। और अभी तक उन्होंने सिर्फ हिंट दिया है, लेकिन इतनी ग्रिपिंग ऐसी स्टोरी कि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं ड्रामे के अंदर, लेकिन यू नो कि ऐसा कुछ होने वाला है और ये चीज ग्रिप कर रही है। नो कि यू नो किंजा हाशमीज एक्सप्रेशंस हैव बीन रियली गुड शोइंग हर। मुझे सिर्फ ये है कि आई विश she wasn't so beautifully blow dried and perfectly immaculately made up in every scene, because जो उनकी परेशानी है वो मज़ीद और वाज़े होती। I'm loving it. Okay, great. राइटिंग की बात कर ली जाए, अतीका। मुझे बहुत अच्छा लगा है, आई लाइक इट। उसकी राइटिंग बड़ी अच्छी है, इसके कैरेक्टर्स बड़े स्ट्रांगली डेवलप्ड हैं और वो रिच एंड पोर वाला जो सारा सिलसिला है वो बड़ा अच्छा है। और उसके हवाले से आई फील ऑल्सो कि
जुमलेबाजी भी अच्छी है, लाइक यू नो आपको पता चल रहा है लोगों के जहाँ overall बहन भाई की defined है। जुमलेबाजी, जहाँ पे वो कहते हैं कि भाई तुम बेवा से करोगी इसकी शादी, मेरे लिए एक अगर एक रंडवा ढूंढ लिया है तो क्या अपने बेटे की शादी एक बेवा से करोगी? नहीं, और वेरी लॉजिकल। दूसरा पता है एक और चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है इसकी, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, आप इसको लिखते कैसे और डायरेक्ट कैसे करते हैं, ट्रिकी चीज़ होती है, बिकॉज आप इसको बहुत वल्गर भी कर सकते हैं, वल्गर बना सकते हैं, या फिर सेंसिटिविटी में अगर करें तो ये फिर लोगों को हजम भी हो जाता है ना। सो दीज सॉर्ट ऑफ टॉपिक्स आई एम ग्लैड टू सी कि ऐसे जो ये बातें हैं अब निकल रही हैं, एंड आई थिंक आई वुड गिव द राइटर फॉर हैंडलिंग सच अ सेंसिटिव टॉपिक ऑफ अ गर्ल, वो वनरेबिलिटी और उसके साथ क्या होने लगा, और इंटरेस्ट भी है कि वो आगे क्या होगा। सो द राइटिंग इज क्वाइट इंटेलिजेंट, आई वुड गिव एन 8। This is Samira writing. So you can't deny the craft of this woman. जितने सीन उस लड़के के हैं टेलीफोन पे, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन जो दुनिया की सबसे बोरिंग कॉन्वर्सेशन होती है, उसमें अगर आपको उस लड़की की बेबसी और उस लड़के की बहुत चालाकी से मनूवर करके अपनी ख्वाहिश उससे पूरी करवाना, और जो साइकोटिक ट्रेड्स हैं उसके गूज लड़के के। बम्स दे रहा है, हाँ। there is somebody behind it, and that's absolutely the writer. I will give Samira Fazal for these 3 episodes. I'm saying for these 2-3 episodes only. मैं नंबर रोक रही हूँ क्योंकि मुझे पता है ये समीरा फजल है। 8 पे रोक रही हैं, सोचे आगे कहाँ जाएंगे। हाँ, क्योंकि रखे हैं ना पास कुछ, फिर क्या करूंगी, फिर वही अगला चार्ट बनवाना पड़ जाएगा। I think it's like, क्योंकि 2-3 चीजें जो मैं कहना चाहूँगा, जो असफर की जो वो नार्सिसिस्ट है, पता चल गया है, उसका पर्सनैलिटी ट्रेड है और वो किस तरह से कर रहा है, और हमने इर्द गिर्द ऐसे लोग देखे हुए हैं, उन्होंने बहुत इंटेलिजेंटली उसको भी इनकॉर्पोरेट किया है। और फिर दूसरा जो बहन भाई का जो आपस में बात होती Rift है, है, हाँ। वो बहुत जबरदस्त है, रियल है, रियल है। आई थिंक एक राइटर ने फिलहाल एक कहानी में अमीरी गरीबी का थीम, कि किस तरह अमीर लोग बात करते हैं, किस बदतमीज़ी से बात करते हैं, सोशल मीडिया और ये वल्गर वीडियोस का थीम, किस तरह लड़के लड़कियों को इस्तेमाल किया जाता है और उनकी इज्जत इस तरह तबाह हो जाती है, यहाँ तक कि सुसाइडल हो जाते हैं। उसके बाद साइकोलॉजिकल नार्सिसिज्म की थीम, कि एक नार्सिसिस्ट, अगर आप एक नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में हैं, आपके साथ होता क्या है, और एक नार्सिसिस्ट कितना मतलब इतना जहरीला होता है, क्योंकि वो औरत या मर्द आपके दिमाग में चला जाता है। राइटिंग के नंबर 9 वेरी गुड। डायरेक्शन अहमद कामरान, आई वर्कड विद अहमद कामरान, ही इज अ गुड डायरेक्टर, बहुत वो डिफिकल्ट लेकिन उनकी मेरी अच्छी बनी, शुक्र है लगा। I like him also. हार्डर देन difficult, अदर्स। हाँ, He is difficult. बट ये है कि बहुत अच्छा है अहमद अगर आप देख रहे हैं, आपने बड़ा अच्छा काम किया है इसके साथ। आई एम एंजॉयिंग द स्क्रीन, मुझे ट्रैक्स का बड़ा मज़ा आ रहा है। दूसरा, अहमद ने बहुत अच्छा हैंडल किया है जाहिद का कैरेक्टर, कमाल। जो जाहिद के कैरेक्टर निकलवाया है, जो अगेन वी टॉक अबाउट डायरेक्टर्स टेकिंग वर्क आउट ऑफ एक्टर्स, राइट। तो फ्रेम्स भी बड़े अच्छे हैं, वो जो दर्जन की दुकान है वो भी बड़ी अच्छी लग रही है मुझे। बिल्कुल। आई एम एंजॉयिंग दैट दुकान, यू नो, ऑल्दो इट्स अ वेरी स्मॉल छोटा, बट सो आई थिंक अहमद कामरान ने बहुत अच्छे फ्रेम्स बनाए और ओवरऑल मूड बड़ा अच्छा एस्टैब्लिश सोफा कर लिया है। आई विल गिव अहमद एन 8। एक्सीलेंट जॉब। आप? I will give Ahmed credit for the fact कि वो overboard ही नहीं गया किसी भी चीज़ के साथ, उसने simplistic रखा है, उसने सिर्फ राइटिंग को सपोर्ट किया है एज अ डायरेक्टर। उसने कहीं कोई उसमें गिमिक्री या कुछ डालने की ज्यादा कोशिश स्लो मोशन नहीं है कहीं भी। हाँ, कहीं भी कोई गिमिक्री नहीं It's a very डाली। realistic play के। हाँ, Yeah. उसने उसको रियलिस्टिकली प्ले किया है हर जगह। जहाँ मैं थोड़ा सा अहमद को पॉइंट आउट करना चाहती हूँ, वो जगह है कि प्लीज़ डायरेक्टर्स एक्सरसाइज योर राइट ऑफ बीइंग अ डायरेक्टर विद एक्टर्स जहाँ ज़रूरत पड़े। जैसे वो सीन जहाँ पे वो लड़की ने सुन लिया कि ये किसी और लड़की के साथ हुआ, कि उसकी ऐसी वीडियो कोई वायरल हो गई, और ये होता है कि वो आप लड़के रिकॉर्ड कर लेते हैं, और क्या क़यामत उस लड़की के दिमाग में और दिल में गुजरी होगी। वहाँ अगर एक्टर चूक गया था तो राइटर को अपना ये राइट
एक्सरसाइज करना था कि Director यू को। हैव टू लुक डिफरेंट फ्रॉम द सीन बिफोर। अपना हाइलाइटर कम से कम कर दो, या अपनी ब्रॉन्जर वाली लिपस्टिक थोड़ी सी कम कर दो, कुछ अच्छा, भी, बट जस्ट डोंट लुक द सेम एज द लास्ट सीन। सो अहमद का 1 नंबर कट गया है, वरना 8 थे किंजा के मेकअप पे। 7। नादिया, I think I agree with both रुबीना जी एंड नतीका के एक तो माहौल बहुत खूबसूरती से बनाया है, चूँकि ये इतना रियलिस्टिक जा रहा है यहाँ तक कि जाहिद का गेटअप और इतना खूबसूरत परफॉर्मेंस और तमाम लोगों का भी एक सॉलिड परफॉर्मेंस, उस लिहाज से आई थिंक आई एग्री विद रुबीना जी के परफॉर्मेंस आप निकालें और आप रोकें अपने एक्टर को। मुझे बहुत बार कहा गया है लिपस्टिक उतार के आओ, मुझे बहुत बार कहा गया है अब बाल बांध के आओ, और बहुत बार ये भी कहा गया है नादिया हमें कि लिपस्टिक लगा लें, और हमने कहा नहीं, बिल्कुल इस जगह नहीं लग सकती। बिल्कुल, बिल्कुल। तुम क्या बात कर रहे हो? आई एम द कैरेक्टर, आई नो मोर। So I would give I'm not डायरेक्टर कितने देंगे? अहमद कामरान I would give tick 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 8. 8, okay. Yeah. 8, Yeah. 7 and 8. ठीक है। वेरी गुड Yeah. नंबर्स। चलें जी, किंजा हाशमी फीमेल कैटेगरी में नॉमिनेट हैं। आई डोंट नो व्हाई, या तो मैं बहुत सी चीज़ें किंजा के साथ देख रही हूँ, कुछ टेलीफिल्म में भी किंजा थी, वो भी हुक में देखी भी है, थी। और हुक में भी हैं। मुझे लगता है कि वो काफ़ी हद तक वो 1-2 ही टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस इस्तेमाल करती हैं। आई वुड एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम हर। शी इज़ अ प्रिटी गर्ल एंड आई थिंक शी हैज़ पोटेंशियल, लेकिन शी स्टिल हैज़ टू वर्क ऑन द क्राफ्ट साइड ऑफ इट। सो आई थिंक आई वुड गिव किंजा फॉर दिस राइट नाउ 6. 6। आई टोटली एग्री विद हर। और किंजा के नंबर जाहिर है उसी सीन पे कटे हैं जहां उसके पास एकदम से हमें स्टन करने का मार्जिन था। तो 6। नादिया, अच्छा किंजा के जो शुरू के एपिसोड थे ना, मुझे उसमें कोई कशिश, आई डिडंट फील एनी पुल उनकी एक्टिंग से एट ऑल। बहुत प्यारी हैं, लेकिन मैं कभी किसी के प्यारेपन पे नहीं जाती। मैं हमेशा परफॉर्मेंस की तरफ देखती हूँ कि वो कैरेक्टर कैसे बना रहे हैं, रिश्ते कैसे बना रहे हैं। आई वुड लाइक टू गिव हर, आई एम वेरी टॉर्न बिटवीन, very torn. 6. 6 is a what? 6 is a गुड good performance. it's a good performance. yeah. It is. Good performance. 6 means good And it will performance. get better, I'm Like sure. it doesn't take away from तो what she's supposed किंजा to को do. 18 नंबर जो मिले हैं इस 3 एपिसोड पे जो हमने मेरे बन जाओ के किए हैं। अब जी मेल कैटेगरी की तरफ चलते हैं। असफर का भी बहुत अच्छा काम था और जाहिद अहमद का भी बहुत अच्छा काम था, तो हमने जाहिद अहमद को इस हमने nominate किया। जाहिद अहमद को इसलिए सिलेक्ट किया है टू टॉक अबाउट, क्योंकि जाहिद ने जो काम किया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग काम किया है। ही इज़ वेरी गुड एट डेवलपिंग अ कैरेक्टर एंड नोइंग उसकी बॉडी लैंग्वेज में कैसे जाना है हमने। सो आई लाइक व्हाट जाहिद इज डन विद द कैरेक्टर। आई एम गोइंग टू गिव हिम अ 9. वाह, आई थिंक वेल डिजर्व, वेल कमाल की परफॉर्मेंस है। कैरेक्टर में गए आप? जाहिद ने सारा काम बहुत अच्छा किया है अपना, बिकॉज जाहिद इज़ अ वेरी टैलेंटेड एक्टर। वो कैरेक्टर बनाना जानता है, वो उस कैरेक्टर को लेके चलना जानता है। उसने डायलॉग बहुत अच्छा कैरी किया है। मैं जाहिद को दे रही हूँ 6। नादिया, लेकिन मुझे लगता है हर प्ले में ना एक फील गुड फैक्टर होता है, जिसकी वजह से मैं यू वांट टू टर्न दैट स्क्रीन ऑन, एंड फॉर मी दैट फील गुड फैक्टर है जाहिद। मैं वैसे भी जाहिद की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, हम सब हैं। इंतहाई वर्सटाइल हैं, और इसमें इतना बंदे को उस कैरेक्टर को देख के इतना मज़ा आता है कि इतने उसने कैरेक्टराइजेशन ब्यूटिफुली की है कि आप भूल जाते हैं ये जाहिद है। आई वुड लाइक टू गिव जाहिद a 9. No, I think Zahid's done very well. तो जी ये हो गया जी मेरे बन जाओ का इस वक्त रिव्यू, और अब बात होगी एक ब्रेक के बाद। मुझे प्यार हुआ था, हमारे जजेस को प्यार हुआ है उस ड्रामे से कि नहीं, दिखाते हैं आपको एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा है। और अभी अतीका ने कहा कि आपने 3 बातूनी ख़वातीन को बिठा दिए, तो जो हमारे शो की ड्यूरेशन है कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। मेरे कान में प्रोड्यूसर बोले जा रहे हैं कि भाई जल्दी ख़त्म करवाएं, लेकिन डिस्कशन इतना मज़े का होता है।
और आपके सामने तो एक एडिटेड वर्जन चलता है, अगर आपने अनकट वर्जन देखा तो वो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, जिसमें वो बातें जो ऑन एयर नहीं हुई वो भी आपको पता चलेंगी। तो अब जिस ड्रामे की बात शुरू करने लगे हैं, उससे पहले तो प्यार नहीं हुआ था, लेकिन अब जजिस को आहिस्ता आहिस्ता प्यार होना शुरू हो गया है। चैनल है एयरवाई डिजिटल, प्रोडक्शन है बिग बैंग एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर है फहाद मुस्तफा, डॉक्टर अली काज़मी, डायरेक्टर है बदर महमूद, राइटर है सिदरा सहर इमरान और लीड कास्ट है वहाज अली, जावियार नोमान, शहूद अलवी, जावेद शेख, हानिया आमिर, अंजरीन मलिक और सलमा हसन शामिल हैं। और शुरू करेंगे नादिया आपसे, कितना प्यार हुआ ये देखें। अब जरा अब एक तो आप द सॉन्ग गाना कैफी खलील क्या हसीन गाना है एंड अमेजिंग साउंड ट्रैक। I think great Kathy Khalil needs an ovation. Kathy Khalil has बच्चे जीते रहो। इस ड्रामे को वहां तक पहुंचाने में कैफी खलील का नहीं जी, हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री को एक दोबारा से रूह फूंकने के लिए, नया काइंड ऑफ म्यूजिक देने के लिए जानदार। सो आई थिंक मैं पहले भी लियारी की फ़ैन थी, लेकिन आफ्टर दिस सॉन्ग, इस गाने के बाद मैं मज़ीद लियारी की बहुत बड़ी फ़ैन हो गई और मेरा दिल चाहता है अब कि मैं लियारी के बारे में और सीखूं, मैं बलोची सीखूं। इस तरह उसने एक दरवाजे खोल दिए हैं इस बच्चे ने। तो ग्रेट साउंड ट्रैक फॉर मुझे प्यार हुआ था, और एक्सेलेंट साउंड ट्रैक, ओवरऑल गुड कास्ट, अच्छे परफॉर्मेंसेज हैं सबके। आई एम एंजॉयिंग इट। मुझे लगता है कि एक मज़े का ड्रामा है, इतना इंटेंस नहीं है, एक मज़े का है, मज़ेदार ड्रामा है। अतीका, आपको पता है कि पहले 2 एपिसोड में मुझे बिल्कुल प्यार नहीं हुआ था इससे। अच्छा, बट दिस इज बिकम लाइक इट्स crept up, you know, slowly it's grown on me, and it's grown on me because कहानी, जैसे लास्ट जो 2 एपिसोड चले उसमें कहानी के ट्विस्ट एंड टर्न बड़े अच्छे आए हैं, और so overall the story has got me now sort of engaged, and acting जैसे सलमा हसन, नूर हसन, इन लोगों की जो परफॉर्मेंसेस हैं, आई मीन दे हैव स्टार्टेड गेटिंग मी वेरी। सलमा तो फ्रॉम डे 1 वाज हैड मी हुक्ड, पहले एपिसोड से उनके मुझे काम बड़ा अच्छा लगा, एंड बाकी भी बच्चे बड़े अच्छे। जावियर का हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट लास्ट एपिसोड, ऑल्दो आई डिसएग्री विद द गन सीन। मुझे बड़ा आई हेट कि जब बंदूक तान के जब सीन हो रहे होते हैं ना, तो मैं सोचती हूँ यार कितने बच्चे देख रहे हैं सेलिना, लेकिन उसमें परफॉर्मेंस जावियर की बहुत अच्छी थी, उसका इमोशन एंड रिएक्शन एंड ऑल अच्छा था, एंड आई थिंक एवरीबडी, वाहज फैंटास्टिक, हानिया फैंटास्टिक। तो परफॉर्मेंसेज एंड नाउ स्टोरी अब मुझे ग्रिप करना शुरू कर दिया, एंड आई एम गेटिंग इन्वॉल्व विद द कैरेक्टर्स। देखते हैं रुबीना क्या कहती है। Badr is back. Badr is back with a bang. इस एपिसोड में मुझे बहुत कम गलतियां नजर आई। I loved the music, spot on, in, out. I loved the डायरी वाला सीन वहाज का, और उसका जो भी I'm happy with the writer also, जो भी उसमें लिखा था, और जहाँ वो एंड हुआ वहाँ से मुझे प्यार हुआ था, इन हुआ तो दिल, वो जो तुम कह रहे हो ना, वो जगह थी जहाँ दिल सिंक हुआ था, और यू रियली कुड फील फॉर द गाय। सो आई एम हैप्पी दिस वीक, फॉर मी मुझे प्यार हो गया, हो गया फाइनली। ग्रेट, मुझे प्यार हो गया से रुबीना को प्यार हो गया है। राइटिंग की तरफ चलते हैं, राइटिंग के कितने मार्क्स देंगे? मुझे एज सच नथिंग इज स्टैंडिंग आउट, and I don't feel anything is wrong with it either. Very competent writing. मुझे हमेशा लगता है कि कैरेक्टराइजेशन, जब कैरेक्टर्स आप बना दो ना, और वाज़े तौर पे एक फुल, यू नो, जो जैसी हनिया है, जो वहाज है, जो जावियार है, जो मैं हूँ, जो अतीका, वी ऑल हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज़, एंड जब एक राइटर एक फुल पर्सनैलिटी को घेर ले और करके आपको स्क्रिप्ट में दे दे, एक्टर को कितना मज़ा आता है। तो मुझे लगता है कि इसमें फहाद और जावियार के बहुत अच्छी तरह कैरेक्टर्स लिखे गए हैं। एक वो अमीर सरफराज स्पॉइल्ड बच्चा, और एक वो दुखी रूह। इनफैक्ट वहाज की बहन सलमा, नूर हसन, इन सब की मैं सिर्फ हनिया का जो कैरेक्टराइजेशन है ना इसमें, उससे आई एम स्ट्रगलिंग अ बिट कि वो कैसी है, इसकी पर्सनालिटी क्या है, वो कौन है, मजबूत लड़की है, बिखरी हुई लड़की है,
मैं अभी वो नहीं पिन पॉइंट कर सकी, तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दीज क्वेश्चंस आई ऑलवेज से कैरेक्टर्स राइटर बनाते हैं. आई वुड गिव इट 6. सो आई लाइक इट फॉर इट्स सिंप्लिसिटी, यानी कि इतना वो सीधा सीधा लिखा गया है, चाहे स्टोरी हो चाहे कैरेक्टर्स हो, देयर इज़ नो रियल मिस्ट्री. तो मुझे वो सिंपल जो 3-4 कहानियाँ चल रही, मुझे मज़ा आ रहा है उनमें. दे आर वर्किंग फॉर मी, और उनकी जो थ्रेड है वो सही चल रहा है, यानी कि कहीं कोई इरेटिक मोमेंट्स नहीं आ रहे. आई वुड गिव इट अ 7. लाइक वेरी गुड. आप राइटर को? इस एपिसोड में मुझे राइटिंग का मज़ा आया है. पहले इतना किसी एपिसोड में नहीं आया था. या आई एम एग्री विद, है ना. नूर हसन के सीन का मज़ा आया, शहूद के सीन का मज़ा आया, और लड़के की डायरी का मज़ा आया. सो 3 से 4 सीन भी अगर वेल रिटन हो तो बात बन जाती है. एक सीन जिसमें मुझे ज़रा सा एकदम से नीचे जाते जाते ऊपर, आप कोई सीन आपको नीचे लेके आता ना एज इन राइटिंग, वो था जिसमें लड़की की माँ सलमा आ जाती है लड़ने कि देखो तुम्हारा बेटा ऐसा है. उनको पता है ये सारा प्लॉट बुना गया है टू गेट दैट गाय आउट. वो सीन अनकॉल्ड फॉर था, वो रॉन्ग था, वो उनका कैरेक्टर नहीं था. वहां मैंने राइटर के नंबर काट लिए. सो मेरे हिसाब से राइटर चले गए हैं 7 पे. 7. नादिया, डायरेक्टर बदर महमूद. I'm enjoying it. I think इन्होंने बहुत I would want personally more close-ups on the. मुझे लगता है जब आप emotional scenes कर रहे हैं या intense scenes कर रहे हैं, and Wahaj is giving such a beautiful performance. I would want more intimacy via more close-ups maybe. But other than that, it's 7. 7. Yeah. अतीका? तो आई थिंक बदर ने इस एपिसोड में बहुत अच्छा काम दिखाया है, और जो मोमेंट्स बनाए हैं मूड लाइटिंग के साथ, फ्रेम्स के साथ, एक्टर्स से जो काम निकाला है उन्होंने, आई रियली एंजॉयड दिस एपिसोड. आई थिंक ही फाइनली, एज रुबीना सेड, ही इज़ बैक, यानी कि हमें बदर नज़र आ रहे हैं इसमें. आई एन्जॉयड इट अ लॉट. एंड ऑल्सो देखें जो ये वो गिमिक्री वाली जो भरी हुई कहानियाँ होती हैं ना, वो फिर ठीक है, लेकिन जब एक सादा सिंपल कहानी आपको इतना इंगेज कर दे, बिकॉज विजुअली इट्स ऑल्सो एक्सेप्टेबल, तो दैट्स हार्डर वर्क. तो आई विल गिव हिम अ 9. और मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, जो लाइटिंग की बात थी कि जब वो उन्हें पूरी उसका एक मूड रखा है. इवन जब वो शॉपिंग पे गए हैं वहाँ पर भी वही मूड लाइट हुई है, जबकि उन्होंने किसी शॉपिंग मॉल में किया हुआ है तो वहाँ पर लाइटें लेके गए हैं. जब वो रेस्टोरेंट में बैठ के उसे चेंज देता है, उधर भी वही लाइटिंग है, वही बाल पे शेड, वही हल्का सा पिंक, वो जो उन्होंने मूड सेट किया था पूरी थ्रू आउट का वही चल रहा है. जी बीना? मैं आ गई हूँ. जी बदर महमूद. ओके. सो मुझे वो सीन बड़ा अच्छा लगा लोकेशन वाइज, जिसमें वो दोनों बैठे हैं आमने सामने और बात कर रहे हैं, और जब उसके मास्टर पे जाते हैं तो पीछे वो एक वो थे ना बलून्स, हॉट एयर बलून्स टाइप, वो एक नया और प्यारा विजुअल था. क्रेडिट गोज टू द डायरेक्टर, और लोकेशन को भी, खैर प्रोडक्शन को भी. एंड देन देयर वाज दिस सीन जिसमें नूर ने आके और थप्पड़ मारा, और वाह क्या थप्पड़ मारा है. मुझे इजाजत दो तो मैं इस एपिसोड का हीरो नूर को बनाना चाहूँगी. है ना. और इवन वो भी इंटरकट था कि जब वो यूं जाते हैं यूं देखते हैं बेटा वहाँ खड़ा है, तो मेहनत हुई थी वहाँ की. उन्होंने बहुत अच्छा काम किया. ब्रिलियंट. क्रेडिट टू द डायरेक्टर. शहूद वाला सीन थोड़ा सा कम अच्छा लिखा हुआ था, या नूर ने ज्यादा जान डाल दी अपने सीन में. दोनों में बहुत कड़ा मुकाबला है, और इस एपिसोड में नूर विनर था. आई एम फॉन्ड ऑफ बोथ ऑफ देम. एक जगह जहां मैंने थोड़ा सा डिस्क्रेडिट दिया डायरेक्टर को, वो जगह थी जहां वो थप्पड़ खाया, खड़ा है, सुन रहा है बाप की सारी डांट, और वो लड़की आती है, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है. सिर्फ इन 2 लोगों को पता है कि क्या हुआ है. क्लोज अप्स वर मिसिंग. सो मैं बदर को इसमें इस दफ़ा एक्चुअली, क्योंकि उसने मुझे रिवाइव किया है ना, मैं आई एम अ बदर फैन, तो मैं देना तो उसको पता नहीं 10 ही शायद चाहती हूँ, बट 8. चलें अब बात करते हैं जी बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस की इस ड्रामे में, और हानिया जो हैं, हानिया आमिर इस ड्रामे से नॉमिनेट हैं. मुझे प्यार हुआ था में अतीका को कितना प्यार हुआ हानिया से?
Well, she's lovely. She's gorgeous and she's a fantastic actor. But I feel अब again थोड़ा सा वो मोल्ड में चली गई हैं और उसको ब्रेक करना ज़रूरी है बिकॉज क्यूट एंड स्वीट अब बहुत हो गया है ना बिकॉज अब हम आ गए हैं इतने एपिसोड तो चल चुके हैं ये देखें ना 7-8 एपिसोड्स तो आई विल गिव हर अ 7 रुबीना हानिया की तरफ जो भी कुछ दिया जा रहा है वो उसको ठीक कर रही है बिल्कुल। मुझे गाड़ी वाला सीन अच्छा लगा, हर बबली सेल्फ, हर कॉय यू नो बीइंग कॉय एंड शाय, रेस्टोरेंट वाला सीन अच्छा लगा, भाग के आने वाला सीन अच्छा लगा। सो हानिया इज फाइन फॉर मी, अभी स्टैंड करेगी आई एम श्योर कहीं ना कहीं। आई विल गिव हर अ 7. नादिया I love Hania personally. I think she's just adorable, and Hania was competent in these last 2 episodes. I would also give her a 7. 7. So 3-7 she got like आप सीनों ने कहा कि वेरी गुड परफॉर्मेंस। और अब चलते हैं इस दफ़ा फिर वहाज जो हैं नॉमिनेट हैं अतीका। अच्छा मज़े की बात है ना वहाज कहीं आपको हिलने नहीं देता, यानी कि आप कोशिश करते हैं कि हम इस एक्टर को से कर लें उधर कर लें, लेकिन वहाज अपना इतनी जगह बनाते हैं कि वहाँ से आप हिल नहीं सकते। ऑल्दो इन दिस एपिसोड नूर वाज फैंटास्टिक, ही वाज फैंटास्टिक, लेकिन वहाज ने अगेन यहाँ पे वो वेरिएशन ऑफ इमोशंस दिए हैं जो वो तेरे बिन में अब हम मिस कर रहे हैं ना, जो हम बात कर रहे थे। एंड आई लव्ड द वे ही सॉर्ट ऑफ सेड सो मच बाय सेइंग नथिंग, कुछ नहीं कहा फिर भी बहुत कुछ कह जो मेहंदी वाला सीन होता है कि अरीब लिख दो और उसके बाद उसका एक्सप्रेशन, उसको ओवर एक्टिंग नहीं कुछ। तो ये परफॉर्मेंस होते हैं। देखिए जब हम लोग ज़्यादा डायलॉग बोलते हैं तो मैं कहती हूँ आप लाइब्रेरी चले जाएं, आप किताब पढ़ लें, लेकिन एक्चुअली साइलेंट मोमेंट्स होते हैं जो विजुअल मीडियम को फीड करते हैं। तो आई थिंक ही सुपर। और जब उसकी बहन उससे बात करी थी मैं नहीं लगाऊंगी, मतलब किसी इसकी दुल्हन बनी तो मैं लगा देती, वॉकआउट कर जाती है, फिर वो जैसे देखता है और एक ठंडी आ भरता है लाओ मैं लगा दो। जब उसके बाद कहती है ना कि अरीब का नाम, उससे तो ओह माय गॉड दिस इज टू मच। सो ही डिड, ही सेड एवरीथिंग विदाउट सेइंग नथिंग ना। सो एनीवे आई वुड गिव हिम अ 9. Wahaj was fine. Wahaj was nonetheless absolutely a pleasure to watch in the whole of the episode. डायरी वाले सीन में, मेहंदी वाले सीन में भी मुझे लगा 2-4 क्लोजेस और होने चाहिए थे लड़के के, बट वहाज को 5 दिए थे मैंने तेरे बिन में 8. सुपर। This is very hard for me. This is very hard for me because Wahaj is so close to my heart. वो मेरा भाई है, बच्चा है, तो लेकिन इसलिए मैं ज़्यादा तनकीद करूँगी जब मुझे लगता है उसे जो वो चीज़ें ओवर करता है और जहाँ अंडा करता है। मैं चाहती हूँ कि वो सीखे और वो बेहतर होए, क्योंकि वो एक ऐसा आर्टिस्ट है जो आपकी तनकीद सुनना चाहता है और उस तनकीद से बेहतर बनना चाहता है। वो दिल पे नहीं लेगा तनकीद कभी, तो वो वाकई में ही इज़ ट्रूली एन आर्टिस्ट। आई लव्ड हिज परफॉर्मेंस इन दिस, क्योंकि वाकई में साथ के लिए आपको बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। और वो जैसे कि अतीका ने कहा, कुछ कहे बगैर साथ ने सब कुछ कह दिया, बहुत कुछ कह दिया, बहुत कुछ कह दिया। 9. हाँ, agreed. Absolutely. He's fantastic. And you know what you're going through? I went through trying to mark Xavier. नुमान सन, oh my God, मैंने नुमान को फोन कर बोला, मैं नुमान कहते नहीं तुम्हारा हक बनता है ऐसे, नुमान बच्चों ने सीखना है, बट ठीक है फिर। चलिए जी, मुझे प्यार हुआ था, फाइनली हमारे जजेस को प्यार हो चुका है। लेकिन इस वीक का विनर कौन सा ड्रामा है, कौन सा एक्टर ऊपर जाएगा, नंबर 1 होगा, कौन सी एक्ट्रेस नंबर 1 होगी, कौन सा राइटर और कौन सा डायरेक्शन पहली बाजी लेके जाएगा, ये सब दिखाएंगे आपको एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में, और मेरे साथ हमारे बहुत ही खूबसूरत जजेस यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म का रिजल्ट जो है कंपाइल कर दिया इनकी हिम्मत की वजह से, जुर्रत की वजह से, क्योंकि ये काम बहुत हिम्मत और जुर्रत का है, क्योंकि जिस तरह की बातें बाद में सुनना पड़ती हैं और बर्दाश्त करना पड़ती हैं वो आसान नहीं, लेकिन हम ऑनेस्ट होकर सारे ओपिनियन दे रहे होते हैं। तो जी हमारे रिजल्ट कंपाइल हो चुके हैं, तो सबसे पहले चलते हैं राइटर की तरफ का। इस हफ्ते बेस्ट राइटर 5 ड्रामों में कौन से हैं? नॉमिनेशन हमारे सामने है। तेरे बिन से नूरा मखदूम जो कि तो विनर भी रह चुकी हैं, वो इस वक्त 18 मार्क्स लेके 5वें नंबर पर हैं। मुझे प्यार हुआ था से सिदरा सहर इमरान 20 नंबर लेके 4थे नंबर पर हैं। देखते हैं तीसरे नंबर पर कौन आया है।
तीसरे नंबर पर प्यारी मूना से हसीब अहमद आए हैं, क्योंकि जजेस को उनका जो ये कॉन्सेप्ट था बहुत अच्छा लगा। अब देखते हैं नंबर 1 कौन है। मुकाबला है मोहम्मद अहमद में और समीरा अफजल में, और मोहम्मद अहमद साहब कुछ अनकही से 23 नंबर लेके दूसरे नंबर पर। नंबर 1 है समीरा फजल 25 नंबर लेके पहले नंबर पर आई हैं इस हफ्ते मेरे बन जाओ से। वेरी वेल डिजर्व ड्रामा, वेरी वेल रिटन। अगर आपने नहीं देखा तो इस ड्रामे को जरूर देखिए, क्योंकि इसकी थी प्रमोशन नहीं की गई थी। अब चलते हैं बेस्ट डायरेक्टर की तरफ। और नॉमिनेशन है हमारे सामने। डायरेक्टर ऑफ द वीक देखते हैं कौन है। 5वें नंबर पर हैं जी प्यारे मूना और तेरे बिन सिराजुल हक और अली हसन में टाई हो गया है, और 18 नंबर इनको मिले हैं, जो कि सिराजुल हक हमारे विनर भी रह चुके हैं। मेरे बन जाओ और कुछ अनकही में भी टाई हुआ है। नदीम बेग और सैयद अहमद कामरान जो है 23 नंबर लेके दूसरे और तीसरे नंबर पे हैं। और नंबर 1 है मुझे प्यार हुआ था से बदर महमूद। पहली दफा ये विनर हुए हैं हमारे, और क्या एपिसोड थी जबरदस्त। मुझे प्यार हुआ था से, और ये बदर महमूद जीते हैं। और अब चलते हैं जी बेस्ट एक्ट्रेस की तरफ, और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। 5वें नंबर पर हैं जी मेरे बन जाओ से किंजा हाशमी 18 नंबर लेके 5वें नंबर पर हैं। और क्या मुकाबला है, लाइक हानिया है, युमना है, मीरा है, सनम है। और चौथे नंबर पर मुझे प्यार हुआ था से हानिया आमिर हैं। कुछ अनकही से मीरा सेठी 22 नंबर लेके तीसरे नंबर पर है। मुकाबला है युमना जैदी और सनम जंग में। सनम जंग को प्यारी मूना से 23 नंबर मिले हैं, और तेरे बिन से युमना जैदी विनर हैं 25 नंबर, क्योंकि इन 2 एपिसोड्स में युमना ने वाकई बहुत मुतासिर किया है। और आगे जी मेल एक्टर की तरफ देखते हैं इस हफ्ते एक्टर ऑफ द वीक कौन है और किस ड्रामे से है। टाई होगा। 5वें नंबर पर वहाज है तेरे बिन से। 19 नंबर इनको मिले हैं। प्यारी मूना 1 नंबर ज्यादा लेके प्यारी मूना से अदील हुसैन जो है वो नंबर 4 पे है। कुछ अनकही और मेरे बन जाओ में टाई हो गया है। 24 नंबर मिले हैं, और वहाज ही विनर है, लेकिन इस बार तेरे बिन से नहीं मुझे प्यार हुआ था से 26 नंबर लेके। जी अब बेस्ट ड्रामे की बात करते हैं कि सबसे ड्रामा कौन सा बेस्ट रहा है। तो 5वें नंबर पर है तेरे बिन, जो कि पहले हमेशा 1 और 2 रहता था, और लेकिन उसका ग्राफ थोड़ा सा नीचे गया और इस बार 5वें नंबर पर आया है, क्योंकि मुकाबला इंतहाई सख्त है। 82 मार्क्स मिले हैं प्यारी मूना को। और मैं बताता चलूं कि ये जो जितने हमारे जजेस नंबर देते हैं उनको कंपाइल करके जो है ये एक नंबर निकाले जाते हैं, और उससे पता चलता है कि 82 120 में से इनको मार्क्स मिले हैं। तीसरे नंबर पर मेरे बन जाओ है, 90 मार्क्स इसको मिले हैं, और तीसरे नंबर पर है ये ड्रामा। अब ये मुकाबला है मुझे प्यार हुआ था और कुछ अनकही में, और 91 मार्क्स मिले हैं मुझे प्यार हुआ था को, और कुछ अनकही को 92 मार्क्स। कितना सख्त मुकाबला था। 91, 90 और कुछ अनकही। इस दफा ये सेकंड टाइम ड्रामा ऑफ द वीक है। यहाँ पे रुबीना का आइडिया गलत हो गया। यू वर थिंकिंग मुझे प्यार हुआ था, सब विन करेगा। तो नादिया कैसा लगा पहला एपिसोड करके आपको? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। यू नो ये आई लव द फैक्ट कि हम सारे लोग जो हैं अपने घरों में ये ड्रामे देखते हैं, और यही बातें आपस में अपने घरों में भी करते हैं कि ये ड्रामा अच्छा था, ये इसकी एक्टिंग फ्लां की यहाँ थी। तो आई लव द फैक्ट कि आज वही लोग जिन्होंने मुझे सिखाई है एक्टिंग, जिनसे मैंने देख के सीखा है, और आज हम लोग आई एम सिटिंग देयर वाचिंग अदर पीपल, इट्स जस्ट सो मच फन ऑल, एंड बिकॉज़ वी आर ऑल वन इंडस्ट्री। जिन लोगों को रेट किया जा रहा है, जो रेट कर रहे हैं, हम एक ही फैमिली हैं, एक ही इंडस्ट्री हैं। तो बहुत मुझे एक तो सेंस ऑफ यूनिटी फील होती है when we're all connected through। और हम बगैर बायस्ड हुए हम लोग ऑनेस्ट ओपिनियन भी दे रहे हैं। बिल्कुल। आपकी अगर राय है तो हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस भी आपके सामने है, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपके सामने है, और अगर आप हमें कोई भेजना चाहते हैं 1 मिनट का रिव्यू बना के वीडियो में, तो वो ज़रूर भेजिएगा। अगर हमारे जजेस अप्रूव करेंगे तो डेफिनेटली हम ऑनर करेंगे। और अगर आप कोई पुराना शो देखना चाहते हैं हमारा, या अनकट वर्जन देखना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब पेज पे जाएं, वो भी आपको मेंशन होगा। इसी के साथ ही अतीका ओढो, रुबीना अशरफ, नादिया जमील और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाजत। लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा क्या ड्रामा है, क्या ड्रामा है, क्या ड्रामा है, क्या ड्रामा है।